खैर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नंबर 1 पे आ चुकी है फिर से, डिफेंडिंग चैंपियंस एट द टॉप, क्राउन अभी भी सर पे है। अगर आप बात करेंगे 2 मैचेस के लिए 2 मैच जीते 4 पॉइंट्स, और साथ में नेट रन रेट की अगर आप बात करेंगे तो प्लस 2.50 की हो चुकी है। डोमिनेटिंग शुरुआत यहाँ पे हुई है आरसीबी के लिए सीजन में। इससे पहले कितनी थी नेट रन रेट? कम थी इससे काफी, 2.64 थी, कम हुई है थोड़ी। आरसीबी की 2.907 थी, 2.907 आरसीबी की यस, कम हुई है। 100%। हाँ, ज्यादा थी यार, वो खेले भी ज्यादा थी। फिर भी ठीक ही है, सेम मेंटेन कर रही है। 2.5। सेकंड बात देखेंगे राजस्थान रॉयल्स है, 2 मैच खेले 2 मैच जीते 4 पॉइंट्स, और इनकी भी नेट रन रेट प्लस 2.23 की हेल्दी नेट रन रेट है। थर्ड पे दिल्ली कैपिटल्स है, उन्होंने भी 2 मैच खेले 2 मैच जीते हैं। 4 पे पंजाब किंग्स है। भाई सीधी सीधी बात मैं आपको सिंपल समझा दूं, आरसीबी, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस, इनके बीच में लड़ाई है। एलएसजी भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए। सीएसके का सीजन, केकेआर का सीजन, जीटी का सीजन और एसआरएच का सीजन मुझे ना लग रहा भाई जीटी शायद कर ले। बड़ी घटिया टीमें लग रही अब आप बता दीजिए मुझे टॉप 2 टीम्स आपको क्या लग रही है? अभी प्रियांशु आपसे शुरू करते हैं, आपने टॉप बताया। देखिए अभी एज थिंग्स स्टैंड आरसीबी टॉप पे प्लस 25, आरआर भी ज्यादा दूर नहीं है, नेट रन रेट प्लस 2.23 है और आरसीबी का प्लस 2.5। उसके बाद डीसी है प्लस 1.17, वो थोड़ा आधा हो गया नेट रन रेट। उसके बाद पंजाब है प्लस 0.637, इन्होंने पता नहीं क्यों वो 160 वाली चेज फंसा ली थी। उसके बाद एसआरएच है, चलो वो तो 3 में 2 हारे हुए हैं, वो 3 खेले हुए हैं, उनका देख लो। उनकी नेट रन रेट। लेकिन मुंबई 2 में 1 है, ठीक है, एलएसजी 2 में 1 है, ये मुंबई एलएसजी भी नीचे है। जिनके 2-2 मैचेस हुए हैं उनमें आप बता दीजिए, चलो एसआरएच का 3 भी मान लें, उनमें उनके हिसाब से आरसीबी, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, क्या लगता है आपको कि अभी की टॉप 2 टीम्स क्या हैं? एक मैं आरसीबी चुनूंगा। सेकंड टीम में मेरा बड़ा कंफ्यूजन है बिटवीन दिल्ली कैपिटल्स एंड पंजाब किंग्स, बट आई विल चूज दिल्ली कैपिटल्स बिकॉज उन्होंने मुंबई को हराया, सो एक वो फैक्टर आ जाता है। सो आई विल चूज दिल्ली कैपिटल्स, आरसीबी और दिल्ली टॉप 2 टीम्स फॉर मी। निशु जी? आई थिंक आरसीबी एंड पंजाब किंग्स, लास्ट सीजन का मोमेंटम चल रहा है दोनों टीम को और बढ़िया खेल रहा है। लक्षित? I'll also be the same, RCB and पंजाब। DC का रीजन अभी मैंने जस्ट अभी इसी पूरे पिछले 30 सेकंड में चेंज किया है। रीजन क्या है, दिल्ली कैपिटल्स के लिए ना बैटिंग में एक ही नाम है जो 2 मैच जितवा रहा है। जिस दिन वो नहीं चलेगा बाकी क्या करेंगे, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है राहुल, क्योंकि देखो पंजाब का देखो पहला मैच कूपर कॉलोनी जितवाया, दूसरा प्रियांश और श्रेयस ने मिलकर जितवाया, तो पंजाब के लिए अलग अलग मैच में अलग अलग मैच विनर आया है। डीसी में केएल राहुल का वो एक फेलियर कब तक उनको परेशान करेगा, हमेशा समीर रिजवी ही आपका वो मैच विनर बना है। अगर अगले मैच में केएल राहुल कर दे थिंग्स विल बी बेटर, बट बॉलिंग में अगर बॉलिंग वाइज देखो मैं आई विल कीप डीसी ऑन टॉप। बॉलिंग सबसे अच्छी होने की लग रही है जी। कुछ नंबर 1 आरसीबी, सेकंड पंजाब, थर्ड है डीसी। अभी मेरे लिए जो रीजन लक्षित भाई ने बिल्कुल एग्जैक्ट रीजन है कि अभी आपकी बैटिंग सॉर्टेड नहीं है। ऑल्दो बॉलिंग काफी कॉन्फिडेंट हूं मैं बॉलिंग को लेकर, पर बैटिंग में भी देखना पड़ेगा। 2-3 मैचेस है, नेक्स्ट गुजरात का मैच है, मुझे लगता है थोड़ा इजी मैच है हमारे लिए। अगले दोनों मैचेस इजी हैं, गुजरात और सीएसके का दोनों, मैं कह रहा हूँ दोनों जीतने चाहिए, मैच ही नहीं है कोई इस टाइम पर, दोनों जीतने चाहिए। नहीं ऑनेस्टली बता रहा हूं, नहीं सर मैं परफॉर्मेंस से बोल रहा हूं, आप उनको बिल्कुल क्रश कर सकते हो। अभी यही बात पे इतनी लड़ाई हो गई है, जब मैं उनको ये समझा रहा था वो सुन ही नहीं रहे। आपको पता है पूरी बहस हो गई और उसमें हमने ये सीएसके को तोड़ दिया। नहीं आवाजें बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी तो पता तो चल रहा था वही इनको, मैं वही बात बढ़ती पता नहीं कहां। खैर ठीक है जी सिद्धार्थ। फर्स्ट पे आरसीबी और सेकंड पे एमआई और डीसी में मुझे लग रहा है मैं एमआई को अभी भी आउट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत बड़ी टीम है। हाँ विदाउट हार्दिक पांड्या हारे हैं, बट मैं रेट आउट नहीं करूंगा। और डीसी ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है तो खैर आ रहे हो आप काबिल तारीफ लगवाने तो आना पड़ेगा। आरसीबी डीसी आ रहे हैं, मैं ये कैमरा ठीक है, मैं पेश हूं जी। गुल्लू जी क्या करना है? टॉप 2 टीम्स बताएं। टॉप 2 अभी आपको टॉप 2 टीम क्या लग रही है? सर ये तो घबरा रहे थे, कहते परसों आरआर से खेलना है, घबरा रहे बहुत ज्यादा। मिशन इज दिल्ली कैपिटल्स। ये वैसे भी हमारे सामने भी तो घबरा ही रहे भी अपना कोई अरे बाहर में जाओ यार। 4 नंबर की टीम है, एक मैच नहीं हारे अभी तक, तुम 3 में से 3 हार गए हो। 10 दिन पहले बोला था चेन्नई 3 के 3 हारी होगी। ये घंटा वैसे मैंने बोला नहीं था 4 के 4 हार जाएगी चेन्नई, बोला था सर। वहां कुर्सी लगाइए बैठो। बताइए मेरी तारीफ है कुछ। अच्छा बोल लीजिए। आरसीबी और मुंबई को रखना चाहूंगा, मुझे लग रहा है कि ज्यादा मुंबई को। मुंबई आपने स्निक इन करी थी कहीं से है। किस बेसिस पे? जूता मारना लाउड है लाइव में नहीं। जसप्रीत बुमराह कोई बेशर्मी कोई लिमिट है? यार आप तो बड़े बायस हैं आप अभी तो पहला है सर, 2 मैच के बेसिस पे पूछा है। एक मैच पे 2 मैच के बेसिस पे तो होगा, जो टीम 2 जीती है वो पागल है। ठीक है आप रख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम पंजाब को तो रख लेते अगर डीसी से नफरत थी तो। वो भी तो 2 जीते हैं। क्या मैं आपको बताऊं, ऑनेस्टली बात बताऊं, अभी भी वही दोनों टीम्स लग रही हैं, पंजाब और आरसीबी।
मैं पंजाब को डीसी से इसलिए नहीं आगे रख रहा कि डीसी की बैटिंग नहीं करा वो करा है। बहुत लोग भूल जाते हैं निशंका ने बहुत अच्छी बैटिंग करी है उस दिन। निशंका मेन प्लेयर था हमारा, रिजवी ने बाद में मारा, निशंका तब तक बहुत मार चुका था उनको। एंड सिमिलरली लखनऊ वाले गेम में भी रिजवी अकेला नहीं था, स्टब्स खड़ा हुआ था। सो ऐसा नहीं है कि बैटिंग नहीं है। अभी तो मेरे लिए तो पॉजिटिव ये है कि राहुल भी नहीं चल रहा, राणा भी नहीं चल रहा, उसके बावजूद मैं दोनों मैच इजी जीता हूं, ठीक है ना, और तीसरे नंबर पे हूं। मेरा मेन रीजन पंजाब किंग्स को चूज करने का ये है श्रेयस अय्यर। भाई साहब वो आदमी बहुत जबरदस्त है, लेकिन मैं आरसीबी को नंबर 1 इसलिए रखूंगा क्योंकि जब तक श्रेयस आरसीबी को नहीं हरा सकता तब तक वो ट्रॉफी नहीं जीत सकता, और आरसीबी कहीं से भी हारने के मूड में नहीं है। आप उनको हरा के दिखा दें। अगर ये अभी हमने गुस्सा लड़ाई झगड़ा करा ना सारा, मैंने प्रियांशु ने, भाई 18 को दिल्ली फेवरेट नहीं है, आप जीत जाओ जो मर्जी कर लो। आरसीबी की टीम जिस तरीके की टीम है, किसी के पास इतनी मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप देखो टॉप टू बॉटम, विराट कोहली उनके पास है, उनके पास बीच में रजत पाटीदार, बहुत पुराना प्लेयर है वो। अभी अभी आपने आईपीएल में देखा होगा, वो बहुत साल से खेल रहा है। बेंच में वेंकटेश अय्यर बैठा हुआ है। सो आरसीबी को आप जब तक नहीं हराते आपका चांस नहीं है। एंड मुझे तो दिख ही नहीं रही कोई ऐसी टीम जो आरसीबी को हरा पाए। हाँ, एक देखो लंबा टूर्नामेंट है, बीच में आप हार सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू प्ले ऑफ, सबसे बड़ी बात है आरसीबी ने जो दोनों मैच खेले हैं ना, इस इंटेंसिटी से खेले हैं कि प्ले ऑफ के मैच है। आप दोनों मैच देख लो, मतलब हर एक प्लेयर आउट होके जा रहा है। अबे 250 लगा हुआ है, बट गुस्सा हो रहा है कि मैं क्यों आउट हो गया। आप देखो पडिक्कल को देखो जब वो आउट हुआ है, आप देखो विराट कोहली को जब वो आउट हुआ है, आप देखो फिल सॉल्ट को, मतलब इनकी इमोशन नजर आ रहे हैं। ये 1 सेकंड का भी गलती बर्दाश्त नहीं कर रहे। पंजाब ने भी ढीलापन दिखाया है बीच में, याद है उस दिन कितनी विकेट गिर गई थी बीच में। डीसी ने तो दोनों मैचेस में आपको दिखाया टॉप में कि ढीलापन है ही है। आरसीबी ने ढीलापन नहीं दिखाया। और जहां तक मुंबई का सवाल है ना, कोई मुंबई से हेटरेट नहीं है, मैं तो अपनी टीम को भी नहीं रखा, लेकिन मुंबई की टीम में मुझे वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं नजर आ रहा। अगर आप दिल्ली में आकर घुटने टेक देते हो, आप हारे नहीं थे, आपने घुटने टेक दिए थे, ठीक है, एक मैच किसी का भी खराब हो सकता है, बट मुझे यही उम्मीद थी इनसे कि अगर हार्दिक होता भी ना, तब भी मैं बता रहा हूं ये नहीं कर पाते। बिकॉज ये मुंबई इंडियंस पिछले 6 साल से वो वाली रोहित शर्मा वाली मुंबई इंडियंस, सॉरी टू से, नहीं नजर आ रही। रोहित शर्मा इंपैक्ट में बाहर बैठा हुआ है, बाकी प्लेयर जो है इनके वो खाना पूर्ति कर रहे हैं। क्या सूर्या वैसा सूर्या है? क्या तिलक वर्मा ने क्या किया उस दिन? वर्ल्ड कप जिता के आ रहा है, क्या कर लिया उसने उस दिन? बाकी भी अगर आप प्लेयर देखो नीचे, दे डोंट हैव अ टिम डेविड, रोमारियो, जितेश, दे डोंट हैव। नमनधीर माइट बी गुड बट ही इज नॉट अ वर्ल्ड चैंपियन येट, राइट? उन लोगों ने दे हैव टेस्टेड सक्सेस, और कोई बड़ी बात नहीं है अगर इस आंधी को नहीं रोका दी। इनको चाहिए आरसीबी को हराना, किसी टीम को बड़ा झटका देना पड़ेगा, इनको शेक करना पड़ेगा कि इट इज नॉट सो इजी। अभी क्या है कि वो मोमेंटम में चले जा रहे हैं और इनको कोई रुक, ये जो चाहे वो कर रहे हैं यार इस टाइम पे। ये 2 मैच में मैंने देखा ना, दे आर जस्ट, यार उस दिन एसआरएच ने कितना मारा था? 203, 15 ओवर में चेज मार दिया इन्होंने। 203 15 में नहीं चेज होता यार, फास्टेस्ट चेज थी भाई। उस दिन भी 250 मारते थे। तो ये अभी कर रहे हैं बाकी टीम्स के साथ मजाक। ये जिस तरीके से विराट का एटीट्यूड लग रहा है, पूरी टीम का एटीट्यूड लग रहा है, आज पाटीदार को भी देख लिया, ही वाज एक्सेप्शनल एंड दे आर जस्ट प्लेइंग ऑन एन अनबिलीवेबल लेवल। मैं खुश क्यों? क्योंकि हमारे घर पे डोमिनेशन नहीं होती। घर पे तो जीते ही नहीं थे, तो घर पे जीते हैं। मैं फिर अब वो बहस वाली बात नहीं है, लेकिन मैं फिर बोलूंगा, मेरे को देखना है कि कोई टॉप साइड आएगी, तुम्हें थोड़ा चैलेंज करेगी, तब क्या होता है। बिकॉज अभी भी तुमने सीएसके, एसआरएच सबसे गंदी टीम है। नेक्स्ट आरआर देखो, आप अगर टॉप बॉटम की टीम की बात करोगे, आरआर का बॉलिंग अच्छा है, आरआर की बैटिंग सूर्यवंशी है, बाकी आरआर की बॉलिंग तो है यार, आरआर एक अजीब टीम है। जोफ्रा है, दिया कल बड़ा मैच बॉलिंग है यार एक सेकंड, आरआर के पास जोफ्रा है, आरआर के पास नांदरे देखो भाई, आपका असली कंपटीशन होगा पंजाब, मुंबई और दिल्ली। और आरआर भी है सर, आरआर भी मान लो आप। मुंबई होगा, एक अच्छा मैच होगा मुंबई, पंजाब को आप हरा लोगे, डीसी वाला मैच भी ठीक होगा, लेकिन यस चलो आरआर से थोड़ी तो फाइट मिल सकती है। गुवाहाटी में ना, गुवाहाटी में आरआर हो सकता है थोड़ी फाइट दे दे, बट मैं वही बोल रहा हूँ, मैं वही, लेकिन एक बार बताऊं, वो तो मजा आ हिस्टोरिकली आरसीबी ने राजस्थान रॉयल्स पे हमेशा अपना हाथ रखा हुआ है, हमेशा डोमिनेट किया इन लोगों को। राजस्थान रॉयल्स हमेशा हर सीजन, मैं तो बोल ही रहा हूं, मैं तो बोलेंगे वो डोमिनेशन हुई है। मैच है। एक बार पूछ लीजिए, आपको इस बार कॉन्फिडेंस है कि आप इस टीम को हरा सकते हैं? मुझे नहीं, बिकॉज देखो, क्यों? एक सेकंड, रीजन बताइए क्या बदल गया पिछले सीजन से? बदला खिलाड़ी भला, देखिए क्या बदल गया ये बताइए। खिलाड़ी भला वही है, लेकिन जितना हमने श्रेयस अय्यर और रिकी पॉन्टिंग का माइंडसेट देखा ना भाई, वो लोग ऐसे है कि गलतियों से सीखते हैं।
ठीक है, गलतियां रिपीट नहीं करते। एक ही मैच है हमारा सिर्फ, हाँ पिछली तो बार क्या मैं सीखा है accept आपने, वही तो करता पूछ रहा हूँ, क्या अलग करेंगे? एक्सेप्ट करता हूँ, पिछली बार 3 बार हारे हैं, लेकिन देखो देखेंगे क्या कहाँ मिस्टेक हुई, कहाँ पर गलतियां हुई, कहाँ पर चीजें गलत गई, प्रेशर ले गए उनके सामने। हमारे जो यंग लड़के हैं वो उतना बेहतर नहीं कर पा रहा। ये भी देखिए भाई, प्रियांश आर्य का दूसरा सीजन है, कुछ सीखा होगा पिछले सीजन से, उन्होंने भी गलतियां देखी होंगी, इंडिविजुअल लेवल पर सबने देखा होगा कि कहाँ पर हमें ठीक करना है, वो होगा। बट एक बात जो मुझे सही बताऊं दिल से बहुत, उसी पे जाएगी, एक सेकंड पॉइंट टेबल पे जाइयो, जो मुझे दिल से बात बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, पॉइंट टेबल पे आजा आशु, दिल से सबसे खुशी की बात लग रही है मेरे को, पिछले सीजन तक क्या बात होती थी कि भाई क्या है औकात आरसीबी की, दिल्ली की, पंजाब की, भाई साहब टॉप 4 में सजे बैठे हैं, 2 ही तो मैच हुए हैं, भला 2 हुए हैं, 2 ही तो मैच हुए हैं। मजा आ गया। मैंने आपको सवाल किया जवाब था, नहीं आपने जवाब नहीं दिया। सवाल क्या करा है, जवाब क्या दिया? आपस में करें हमारे देखिए, आप 3 मैच हारे हैं उनसे पिछली बार, इंक्लूडिंग फाइनल एंड क्वालीफायर 1। वही मैं बता सुन रहा हूं। लीजिए, फिर से सवाल कर रहा हूं, मेरे को एग्जैक्ट बताइए, आप क्वालीफायर 1 उनसे हारे हैं, आप फाइनल उनसे हारे हैं, इस बार क्या आप ऐसा चेंज करेंगे कि आप आरसीबी को हरा लेंगे, ये बताइए। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, पिछली बार जो हम मैचेस हारे, हमारे यंगस्टर्स का जो सर कह रहे जवाब क्या दिया है आपने? यंगस्टर्स उस टाइम पर इनएक्सपीरियंस थे। अब दूसरा सीजन है, प्रियांश का भी दूसरा सीजन है, श्रेयस अय्यर, रिकी पॉन्टिंग का भी एज अ यूनिट इन पंजाब किंग्स दूसरा सीजन है। वो लोग देखेंगे भाई लास्ट टाइम क्या गलती हुई है, बिकॉज हमारी टीम नहीं बदल गई, हमारी टीम 90% है। कूपर कॉर्नर लीग नया बंदा खेल रहा है, कॉर्नर लीग नया बंदा खेल रहा है, बाकी सारी टीम 10 के 10 सेम ही है जो खेलते हैं, उनके बदल गए, उनके सेम है। मैं ये थोड़ी नहीं बदले यार, बट भाई हम भी गलतियों से सीखेंगे। ऐसी टीम तो है नहीं सबसे हारती पर एक रहती बात है है। इसके- हाँ, आरसीबी से हार रहे हैं, देखेंगे क्या चीज ठीक करनी है, क्या बेहतर कर रहे हैं। पता है, दोनों टॉप साइड है, वो हमसे थोड़ा सा आपको लगता है बेहतर पंजाब कर आपको रहे हरा हैं। देगी? पंजाब हरा, एक बार शेड्यूल दिखाना पहले, देखो, एक बार वो- ये भी इंपॉर्टेंट है देखना कि कौन सा मैच कब है। 17 एक बार मई को शेड्यूल दिखाना। दिखाना। देखो अपनी टीम को तो मैं बैक 17 में बहुत दूर है, एक ही मैच है, एक ही तभी मैच तो है। बात नहीं हो रही, बहुत एक ही दूर मैच है। हारती पंजाब, लेकिन जो आपने बात करी ना That's just पंजाब के wrong. हारने की बात, अरे कैसा शेड्यूलिंग है, मेरा समझ ही नहीं मेरा आ रहा। पूरा बहुत गंदा मेरा schedule पूरा है। भरोसा है आरसीबी पे, क्योंकि हमने डोमिनेशन दिखाया हुआ है पंजाब पिछले सीजन। लेकिन जहां तक बात है पंजाब की, अगर पंजाब को जीतना है ना अगेंस्ट आरसीबी, श्रेयस अय्यर को ये हेजलवुड और रोमारियो वाला खत्म करना पड़ेगा पहले, क्योंकि श्रेयस अय्यर इनको जितवा सकता है। मैं कायदे का बता रहा हूं आपको, अगर सबसे बड़ा प्लेयर अगर खड़ा हो गया ना तो आरसीबी हार सकती है इनका, श्रेयस अय्यर। बट अगर वो नहीं टिकेगा, बार बार ऐसे आउट होगा रोमारियो हेजलवुड पे, तो फिर तो मामला खराब हो जाएगा। और फिर ये भी चीज है कि इस बार काम करो, ये करने के यार, बाद ये ना, तो खैर पिछली बार भी नहीं ये करने के बाद अब पंजाब भी एक अंडू प्रेशर ले रही है, अरे वो टीम पूरी पंजाब भी। अंडू प्रेशर नहीं, वो आ रहे कि रिवेंज हाँ, यही वाला आप बस फोकस करिए कि मैच जीतना है भाई, और जीत सकते हैं पंजाब के तो अगर यार। मैचेस देखोगे, भाई इसमें इनका RCB तो है अगला नहीं, मैच जो इसमें है, आरसीबी तो है ही नहीं। भाई आरसीबी नहीं है इसमें। देखिए जरा भैया, भाई ये गलत है भाई, 17 मई को है, 17 गलत तो है, डाली नहीं गलत है। आपने, हमारा 18 को कोई मैच ही नहीं है। चलो कोई और ढंग से 18 नहीं है, हटा दो ढंग से बट आरसीबी पंजाब का 17 मई को है, 17 मई को यार, धर्मशाला आप मुझे ना आरसीबी का स्केड्यूल दिखाएं, बाकी इसको छोड़ दें, आप मेन टीम का स्केड्यूल दिखाएं जो चैंपियन है। आप मेरे को आरसीबी का स्केड्यूल दिखाएं कि इनके नेक्स्ट कौन से मैच किसके साथ है। आपको पता है ये मेरे को ये फिगर आउट एक्चुअली करना है कि ये कब हारेंगे। एक्चुअली एक चीज है जो आपने ये चीज बोली थी आरसीबी को लेके, जब सीजन शुरू नहीं हुआ था और पिछले सीजन जब खत्म हुआ था फाइनल जीते थे, तो इनके जो डायरेक्टर है ऑब्वियसली हमारे बोबट जी, तो उन्होंने बोला था कि वी आर नॉट डिफेंडिंग चैंपियंस, वी आर अटैकिंग चैंपियंस। फिर जब वो खत्म हुआ, फिर जितेश से पूछा गया कि भाई कितने, कहते हैं हम तो कोशिश करेंगे कि सारे मैच जीते। ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है बोलना, लेकिन ही इज शोइंग सम कॉन्फिडेंस इन द टीम। आप पूछेंगे विराट कोहली से कि नहीं जी अब तो बैगेज हट गया है, भाई अब साहब डोमिनेट अब करेंगे। आप सुन लीजिए बात जरा सीरियस, ठीक है? अगले 4 मैच आपके जबरदस्त है, 5-6 मैच आपके जबरदस्त है। जीटी तक ठीक है, जीटी से पहले नहीं, आप ये देखो, अच्छा, sorry, राजस्थान गलत रॉयल्स बोला। है, हाँ उसके बाद मुंबई इंडियंस है, ठीक है, उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स है, उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स है, उसके बाद गुजरात है और फिर दिल्ली कैपिटल्स है। एंड इट इज इन अ स्पैन ऑफ 10 अप्रैल 12 अप्रैल। अब आपको ब्रेक नहीं मिलेगी, जैसे अब एक हफ्ता मिला था। 10 अप्रैल को आप राजस्थान से खेलेंगे, फिर 12 को आप मुंबई से खेलेंगे, 15 को 2 दिन की ब्रेक मिलेगी, 15 को आप एलएसजी खेलेंगे, 18 को बीच में आपको 2 दिन और मिलेंगे, 16-17, फिर 18 को दिल्ली कैपिटल्स है और ये आपको घर पे है। अच्छा, घर और अभी भी देख लेते हैं। आपको पहले जाना है राजस्थान रॉयल्स 10 अप्रैल को, फिर आपको वानखेड़े जाना है 1 दिन के ब्रेक पे, मुंबई 11 को ट्रैवल करके 12 आपको मुंबई को जाना है, उसके बाद आपको चिन्नास्वामी जाना है, वहां पे लखनऊ सुपर जायंट्स है, फिर आपको चिन्नास्वामी में खेलना है दिल्ली को, और फिर चिन्नास्वामी में खेलोगे आप गुजरात टाइटंस, एंड देन आप आओगे दिल्ली कैपिटल्स के लिए। तो आपका तो पूरा सीजन ही इसमें डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद भी देख लो आप, गुजरात, लखनऊ, मुंबई से फिर सर सेम टीम रिपीट हो रही है 15 दिन 20 दिन मतलब के अंदर। आपके पास कोई ब्रेक ऐसी नहीं है कि मैं बोलूं कि अब आपको कोई एसआरएच नहीं मिल रही, कोई आपको केकेआर नहीं मिल रही,
कोई आपको पंजाब किंग्स टाइप नहीं मिल रही, मतलब कोई आपको ऐसी बस टीम जीटी नहीं मिल रही बीच में। हाँ, मतलब आपको कोई ऐसी छोटी टीम नहीं मिल रही, लेकिन आपको सारी अच्छी ठीक ठीक टीम मिल रही है। आरआर चलो ठीक है, मानता हूं कि शायद आपको इतनी कंपटीशन नहीं दे पाए, लेकिन लड़ सकते हैं, मतलब हाँ, आपको लड़ थोड़ा सा सकते हैं। डिफिकल्टी में डाल टीम सकते अच्छी हैं। उनकी। मुंबई इंडियंस आपको हरा भी सकती है। हाँ। मुंबई इंडियंस तो किसी को भी हरा सकती है, कोई डाउट नहीं है। एलएसजी वाले ठीक है, फाइट दे सकते हैं। डीसी भी आपको हरा सकती है। गुजरात टाइटंस का मुझे नहीं लग रहा है इस बार। डीसी के साथ तो एक्चुअली 18 अप्रैल 27 अप्रैल में 2 बार है। तो अब आप इसमें से अगर आपको लगता है तो सबसे ज्यादा बड़ा खतरा क्या लग रहा है आपको, किसके साथ है? राजस्थान, मुंबई, एलएसजी, डीसी, टाइटंस, पंजाब I guess- फॉर आरसीबी। 2 टीमें हैं जो मैं बोलूंगा कि एक आपके लिए ट्रबल साबित कर सकती है, एक मुंबई और दूसरी दिल्ली कैपिटल्स। 2 टीमें। अदरवाइज ऐसा मैचअप्स के हिसाब से, क्योंकि देखो मेरे लिए बेस्ट बॉलिंग साइड ही इस बैटिंग को डोमिनेट कर सकती है, क्योंकि बैटिंग हमारी दीवार है। उस बैटिंग को अगर कोई तोड़ सकता है तो मेरे को 2 ही टीमों में भरोसा है, एक मुंबई और एक दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि उनकी बॉलिंग ने प्रूव किया है। मुंबई की हालांकि अभी कर देगी, मेरे को लग रहा है आगे अच्छा करेगी। दिल्ली की बॉलिंग ने 2 मैच में बहुत अच्छा किया है। मुंबई सो आई गेस उसके अलावा मुझे ऐसा कुछ कोई लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा कोई खतरा है हमारे लिए। हाँ, बीच में इक्का दुक्का मैच इधर उधर किसी का तुक्का Off लग game आ जाता है लेकिन अदरवाइज जो आप बोल रहे हो कि जो जेन्युइनली हमारी बैटिंग की या फिर हमारी टीम को तोड़ सकता है, तो वो मुंबई और दिल्ली है। बस यही है, मुंबई और दिल्ली कैपिटल्स। ये कह रहे थे कि मुंबई बुरी तरीके से हार गई, मतलब खैर चलो आपका लीग स्टेज का मैच था, सही था, लेकिन आपको बता दे 2019 में भी मुंबई अपने, हमारा तो भाई यार ये रिवाज रिचुअल्स है, लेकिन ये हर बार नहीं हो सकता भाई। कि लीग स्टेज में भाई हम हारते वो ही हैं। जमाने चले ये हर बार नहीं हो सकता। 6 अब साल जैसे- हो गए, 6 साल अरे हो यार, गए। गुल्लू जी वो दस बात टीम हो कर रहे गई थे, है, कोर की। पूरी 10 टीमें हो जो गई। रोहित शर्मा आपको लीड मैं कर रहे बता होते दूं, थे। आप देखिए, आपको मैं बता दूं, वो उस लॉजिक से ना पिछली बार भी आप आए थे कि हम शुरू में हारते बाद में जीतते, जीत गए आप। जब मुंबई इंडियंस आई है क्वालिफायर 2 में ऊपर आपके प्लेऑफ में, तो ज्यादातर आपकी सक्सेस रेशियो सबसे अच्छी थी हाँ कि आप ज्यादा जीतते थे, लेकिन आप पिछले 6 साल से नहीं हो पा रहा। 19-20 वाले जमाने चले गए हैं, अब 10 टीम्स हैं। क्या हो गया है आपको? अरे ये वेट कर रहे हैं मांझू भाई का। तो बहुत ज्यादा हो गया है। ऑरेंज कैप में समीर रिजवी 160 रन, भाई देवदत्त पडिक्कल। रोहित शर्मा 113, देवदत्त पडिक्कल 111 और कूपर कॉनली 108 रन है। मतलब दिल्ली, हैदराबाद, उसके बाद मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा, वाओ, फिर देवदत्त पडिक्कल। यार देवदत्त पडिक्कल चौथे नंबर आगे 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 आगे, यस। बड़े, आज भी 50 मार दिया। 2 मैच में 50। उसके बाद कूपर कॉनली। तो ये ऑरेंज अच्छे। कैप है। आप मुझे पर्पल कैप दिखा दिए। रवि बिश्नोई, वाह वाह मेरी जान, विजय वाह। कुमार रवि बिश्नोई टॉप पे आ चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स भी तो दोनों मैच जीती हुई है। टाई है टॉप 4 में। फिर विजय कुमार व्याशक है पंजाब किंग्स के, फिर जेकब डफी है आरसीबी के वाला, भाई साहब 5 विकेट। अंशुल कंबोज, और बताओ उसको ओवर ही नहीं दिया, क्या बोझ है 5 विकेट। और उसके बाद टी नटराजन दिल्ली के, 4 विकेट। इन्होंने भी 4 विकेट ली है। तो ये आपका पर्पल कैप, ऑरेंज कैप है। अब मैं कुशु आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि आरसीबी को अगर खतरा है तो किससे खतरा है सबसे ज्यादा? दिल्ली कैपिटल्स से। क्यों? दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग है जो उनको, मैं वही मैं बोल रहा था कि उनकी बैटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप उनकी बैटिंग को, अगर आपने उनको 200 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो आप चेस कर सकते हो उनके सामने। अगर आपने 200 आज अगर 215 पे अगर कर देते रिस्ट्रिक्ट, तो 215-20 चेस हो सकता था। आप देखो फिर हम इतना लूज में छोड़ते भाई। आज कप्तानी एक सेकंड फिर हम इतना लूज में छोड़ते भाई। नहीं, डफी तो 58 खा गया अगर ना। सर एक सेकंड कुशागर जी, अगर 215-220 मारते ना, फिर हम बीच में रोमारियो शेफर्ड से ओवर नहीं कराते। तो रोमारियो के जो हमने अलावा करा मैं है। बोल रहा हूँ, हमने कुणाल भी करा पूरी है। कोशिश कर रहा था, बट एंड में थोड़े रन यार, लेकिन आज सुयश का मैं मानूंगा, कप्तानी बहुत ज्यादा सुयश ने आज युवराज। बहुत जबरदस्त बॉलिंग करी है। सुयश ने 4 ओवर में मात्र 21 रन दिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हराने के, जैसे सर पूछ रहे हैं ना कि हराओगे कैसे, एक ही तरीका है, आप उनको 200 पे उनकी रोकने बैटिंग की रोको। कोशिश करो और फिर कोशिश करो चेस करने की। चेस वो एक कुछ भी कर बात सकते हैं। हमारे लिए पॉजिटिव यह है कि दिल्ली के सामने दोनों बार इनकी, ना चिन्नास्वामी में ना दिल्ली के अंदर बैटिंग इतनी अच्छी नहीं हुई थी। सेम ही बैटिंग लाइन था, मेरे ख्याल से इतना डिफरेंस नहीं था बैटिंग। confidence- यस 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 यस। सर, तो बस कम मैं- से कम हमने करा था। दूसरा मैच हम हार गए थे, हमसे भी नहीं हुई थी। वो दिल्ली में हुआ बस मैं ये बोलूंगा सर, इनका वो दिल्ली में कॉन्फिडेंस 160 चेस था। है। ये जैसे आप बोल रहे थे ना, चैंपियन टीम लग रही है, इनका एटीट्यूड ही इनकी मेन यूएसपी। सबसे बड़ी बात आज रजत जो पाटीदार की शक्ल देख के लगता है किसी को नहीं हरा सकते। दे आर जो फियर मुंबई डालती थी ना लोगों ये में, बोल डाल रही है, अब 100% जो RCB डाल रही है। फियर डालती थी ना लोगों में वही मुंबई है। के, यार हमसे बच के रहना, टीम वही है कि ये। तुम्हारे सामने आ रहे ना, जीत नहीं सकते तुम। वो एटीट्यूड मुझे अब आरसीबी में लग रहा है कि हम तो हार ही नहीं, हार क्या नहीं सकते, हम एंजॉय कर रहे हैं। वी आर लविंग दिस, वी आर डोमिनेटिंग। वो वाली चीज नजर आ रही है, बट ठीक है। एक्चुअली एंडी फ्लावर, दिनेश कार्तिक, इन सबको सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है। एंड दिख रहा है कि देयर ऑन अ मिशन टू डिफेंड द टाइटल। क्योंकि क्या होता है ना कि एक सीजन, ज्यादातर टीम का क्या होता है, एक सीजन जीती ना, अगली सीजन बर्बाद हो जाती है। नहीं यार, बहुत इन्होंने killer वहीं से attitude। उठाया है और वहीं पेला है। इतनी अच्छी बैटिंग हम पिछले साल भी नहीं कर रहे थे, इतनी अच्छी बैटिंग। ये पिछले से बेटर है यार। पिछले सीजन ये बैटिंग नहीं करी हमने। मुझे तो नहीं लगता मुंबई भी हरा पाएगी बैटिंग तो यार। मुंबई मैं तो मुझे नहीं लग रही अब इतनी मेरे को तगड़ी। थोड़ा सा DC हरा दे तो हरा दे। मेरे को अब थोड़ी सी एक बात बताओ ऑनेस्टली,
ऑनेस्टली मैंने पहले ही बोला, 3 बार बोल चुका हूँ, इनसे बेटर बैटिंग लग रही है हमारी अब। मुंबई मैं अभी का बोल भी रहा हूँ, मेरे अभी को मेरे को बैटिंग का बैटिंग तो मैं यार देख, बैटिंग की बात नहीं है, मैं ओवरऑल टीम की एटीट्यूड और वो बोल रहा हूँ कि ये किलर इंस्टिंक्ट जो है ना, ये तो है। हाँ वो डिफरेंट है। वो ये है कि वी आर इनविंसिबल, नहीं हम बैटिंग नहीं तो हार रहे, खतरनाक है। हम हार ही नहीं रहे। बट मेरे को लगता है डीसी इसलिए बिकॉज डीसी बड़ी अंडरस्टेटेड टीम है, बॉलर्स लाइन लेंथ और सारे बॉलर्स जो बहुत अच्छे हैं। पिछली बार भी आरसीबी जब चैंपियनशिप भी जीती थी तो एक मैच हराया था, एक बार और हराया। उनको शांत रखने में कामयाब रहे थे। मतलब उनके बहुत बड़े बड़े हिटर्स, हमने कोई उनसे शायद 200 नहीं खाया था। मैं बताता हूँ, कितने रन खाए थे? मैं बताता हूँ, पहला मैच हुआ था 176 का, 170 और दूसरा मैच हुआ था 160 तो का जो आपने मारे। वैसे भी डीसी 200 नहीं खा रही, तो मेरे को ये उम्मीद है कि कम से कम हमारी बॉलिंग से कर लेंगे। बट स्टिल यार प्रॉब्लम मुझे पता है क्या लग रही है, पहले वही वाली जो मुंबई थी ना जिससे हम 2020 में हारे थे, वही है वैसी RCB, मुझे आरसीबी वही लगी। RCB है। क्योंकि हम फाइनल में भी पहुंच जाएंगे ना अगर आरसीबी के साथ, तो आरसीबी का जो इस टाइम पे किलर इंस्टिंक्ट है ना, पहुंचे तो वो शायद हमारी स्टार्क जैसा कुछ यार, नहीं होगा सबसे फाइनल बड़ी में। बात, फाइनल जाएंगे, सबसे बड़ी मुश्किल है। पहुंच तो जाए। उनका सवाल जायज है, उनका सवाल जायज है। आप फाइनल जाएंगे ऐसा सोच रहे हैं आप? भाई क्यों नहीं जा सकते? भाई क्या बहादुरी है सर, क्या आप एक हफ्ते में बात बाहर है। है लीग से, एक बताऊं, आपको आपका बताऊं- बनता नहीं है, आप मैं बताऊं, आप एक हफ्ते में बाहर है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि भाई देखो आरसीबी ने जिस तरीके का क्रिकेट खेला है बंदा कमाल अपन है, को लगा हुआ है। लेकिन हार्दिक पांड्या भी बोल रहा ये है। लगाओ आरसीबी को 200 से अगर कोई पहले रोक रोकेगा तो लेंगे। मुंबई ही रोकेगी, तुम देख नहीं, लेना। मुंबई तो है ही डेंजरस टीम यार, रोक ऑब्वियसली। लीजिएगा, बस हम स्टेडियम में से अगर मेरा बॉल पिटेगा। भाई कोई रोकेगा तो मुंबई ही सही बात है, रोक रोकेगी। लीजिएगा, वरना पता स्टेडियम है में बात क्या है, बहुत हम दिल्ली से 1-1 कर ले, मुंबई से 1-1 कर ले, हम तभी टॉप 2 जा रहे हैं। सही बात है गुलू जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रोक लीजिएगा, वरना देखो, स्टेडियम आपका स्टेडियम में मैं आ गए तो बता बहुत मारेंगे फिर। भाई आप बहुत- डेंजरस हो सकते हैं अगर आप फाइनल में आ जाए, तब मैं मान लूंगा, बिकॉज तब आपके पास बुमराह है। बुमराह एक ऐसा आदमी है उनकी पूरी टीम को अकेले भी हरा जो सकता है। अकेले भी जिता सकता तब मैं मान सकता हूँ, लेकिन आप फाइनल तक पहुंच और गए। रोहित भी है, और रोहित भी है। यार, आपको रोहित बड़े आप एक मैच से आपके जज बहुत कर आगे रहे निकल गए हो, यार। आप बड़े एक मैच में मैच से तो जज कर रहे हो सर, मैं बता रहा हूँ आप मुंबई को बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे हो। अरे आप- मुंबई अरे खेल भाई है, मैं पहली एक बार मैच कर पे रहा नहीं, मैं पिछले 6 साल पे कर रहा हूँ भाई, मैं देख चुका हूँ ना आप यार। इस साल का देखिए ना। आप हमें नहीं हरा पाए, बोला तो आपको कल नहीं हरा पाए।